इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, सब चीजें होती गई। लेकिन इसके बाद में सवाल बनना शुरू हुआ, और वो क्या था, वहां गए हुए बच्चे थे कौन, क्या कर रहे थे वहां पर? वो कर रहे थे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई। और जब मेडिकल स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई करने गए थे, तो क्या वहां से 2022 में आने के बाद 544 दिनों में उन बच्चों की पढ़ाई का कुछ हुआ? जवाब है नहीं हुआ। नहीं हुआ से क्या मतलब है? मेडिकल की पढ़ाई अपने आप में 4 से 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन रखती है। कोर्स ड्यूरेशन के दौर में यदि कोई बच्चा वहां पर तैयारी करने, पढ़ाई करने गया हुआ था, एमबीबीएस करने गया हुआ था, तो उसकी पढ़ाई का यदि आखिरी साल चल रहा था या सेकंड लास्ट ईयर चल रहा था, तो फिर उस बच्चे की पढ़ाई का आखिरी साल कहां पूरा होगा? क्योंकि बाहर जाने की एक फीस होती है, बड़ा खर्चा होता है, बाहर आने जाने का टिकट महंगा होता है। लगभग 30 से 50 लाख के बीच में विदेश से एमबीबीएस का खर्चा एवरेज पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिस बच्चे ने अपने कैरियर के 3-4 साल वहां की फीस पर खर्च कर दिए, वो अपना आखिरी साल भी अगर कंप्लीट करने के लिए मजबूर था, तो उसने भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप उसकी मदद करें। भारत सरकार के द्वारा ना मदद मिलने पर मेडिकल स्टूडेंट्स भारत से लौटने शुरू हुए। अब यहां पर पहुंचे हुए मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन वापस पहुंच गए अपनी युद्धग्रस्त देश के अंदर पढ़ाई पूरी करने, उन्हें इन सुर्खियों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार की लोगों के बीच में नफरत सहन करनी पड़ रही है। सुर्खी है, गो बैक, इंडियन स्टूडेंट्स फेस एंगर इन यूक्रेन एज वार ड्रैग्स ऑन, लीव अवर कंट्री, इंडियन स्टूडेंट्स लिविंग इन कांस्टेंट फियर इन यूक्रेन अमिड हॉस्टिलिटी। जानकारी यह है कि जो भारतीय वहां पर गए हैं, उन्हें भारत की नीतियों के कारण, क्योंकि यूक्रेनियंस का मानना यह है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर भारत के द्वारा किसी भी प्रकार से यूक्रेनियन का पक्ष नहीं लिया गया। भारत ने इस दौर में यूक्रेन के लाख विरोध के बावजूद भी रूस से तेल लेना जारी रखा, जिसके चलते हुए रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत रही। इवन हाल ही के प्राप्त आंकड़ों में तो रूस की इकोनॉमी ग्रो भी करना शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जहां एक और यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो गया, भारत और चीन के द्वारा लिए गए तेल के कारण रशिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी है, और ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव यूक्रेनियंस को चुकाना पड़ रहा है। परिणाम यह निकल कर आया कि यूक्रेनियंस ने भारतीयों पर अपने नफरत के गुबार फोड़ने शुरू कर दिए। इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, यह बड़ा चिंतन का विषय है। भारतीय छात्र वहां गए क्यों? अगर गए तो फिर भारत उनकी हिफाजत के लिए क्या कर सकता है? और अगर गए और उनको कुछ हुआ तो फिर इसका अगला परिणाम क्या होगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस सेशन के दौरान आपके मन में आते रहेंगे, ठीक है ना। लोगों का मानना है वहां पर कि इंडिया सपोर्ट करता है रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले भी हमने एक सेशन किया था कि यूक्रेन ने अमेरिका से भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, और यह कहा था कि ये लोग भारत वाले ही हैं जो कि एक तरह से हमारे लिए उन्हें पैसा दे रहे हैं। इनको तेल की जरूरत है और इस तेल की वजह से हम लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं। भारत को रशिया का बहुत ज्यादा समर्थन तेल के दामों में भी मिला। भारत को बड़ी मात्रा में रूसी तेल प्राप्त हुआ। भारत को अपनी तरफ करने का हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफी प्रयास किया, नाटो देशों में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने किसी भी प्रकार से किसी की नहीं सुनी। और तो और यूक्रेनियंस का तो यहां तक कहने को मिला, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, दिमित्री कुलेबा ने यह तक कहा कि इंडिया वाले यूक्रेनियंस के ब्लड से रशिया का तेल परचेज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया का तेल परचेज करके भारत रशिया को पैसे देता है, और उस रशिया पैसे से अपने यहां पर हथियार बनाता है, और उन हथियारों से यूक्रेनियंस की हत्या करता है। ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन इस पूरी घटना में भारत को एक बड़ा कारण मानता है। हालांकि भारत ने पूरी तरह से यह क्लियर कर दिया कि हम ना तो युद्ध के समर्थन में हैं, हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस के पक्षधर हैं। बातचीत से चीजें सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत अपने स्टैंड को, कि हम अपने देश में इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए बड़ी मात्रा में लोगों को तेल के कारण परेशान नहीं होने दे सकते। सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराना यह हमारी आवश्यकता है, और इसीलिए यह सारा कार्य कर रहे हैं। इसके चलते बाद में रही सही कसर इन खबरों ने पूरी कर दी, जब भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल भी रूस को देने की खबरें मीडिया में चलने लगी। इतना ही नहीं, रूस से दोस्ती की कीमत भी भारत के द्वारा चुकाई गई, जब अमेरिका के द्वारा केवल इस आधार पर कि भारत रूस की मदद कर रहा है, इस आधार पर हमारी हीरे व्यापारियों के अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत का रशिया के प्रति जो लगाव है, भारत का चूंकि लगाव होने का बड़ा कारण है हमारी ऐतिहासिक विरासत है। रशिया लंबे समय से हमारे साथ में, हमारे हर उसमें रहा, कन्फ्लिक्ट में हमारे साथ रहा, हमारे वॉर्स में हमारे साथ रहा। तो भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी विरासत के संरक्षण में रूस के साथ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब जो हमारे भारतीय विद्यार्थी वहां पर हैं, उनका क्या होगा? इसी बीच में
रही सही कसर ये खबर पूरी कर देती है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दुनिया भर के देश भारत में आने वाले हैं। यूक्रेन के लिए बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड लगातार हिमायत कर रहे थे कि उन्हें भी यहां पर आकर मंच पर बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन भारत ने कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन को हम भारत में G20 की बैठक में बोलने नहीं देंगे। इसी का शायद यह संभावित परिणाम निकला हो कि जो भारत बालक वहां पर गए हैं पढ़ने के लिए, उन्हें भारत के खिलाफ, उन्हें यूक्रेन वाले जो हैं वो गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स गए वहां पर, उनके लिए लगातार बच्चों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि उनको भारत सरकार के द्वारा कोई ना कोई मदद उपलब्ध कराई जाए, उन्हें कुछ इस तरह का प्रयास कराया जाए ताकि उन्हें वापस वहां जाने का मतलब परेशानी ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई बच्चा वहां से लौटकर आया है तो उसकी भारत सरकार से यह भी अपेक्षा थी कि या तो हम किसी और देश में जाकर अपनी डिग्री पूरी कर लें या भारत सरकार ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे दे। लेकिन वास्तविकता यह निकली कि उन बच्चों के पास में कोई भी ऑप्शंस क्रिएट नहीं हो पाए। मजबूरन अपनी पढ़ाई को बीच में रुका हुआ देखकर बच्चों को मजबूरी में अपनी जान हथेली पर रख करके यूक्रेन जाना पड़ा और यूक्रेन जाकर के अब वो इस प्रकार की सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में बच्चों के द्वारा 17 अगस्त को प्रोटेस्ट भी किया गया और कहा गया कि यूक्रेन से आप हमें लेकर के आए और ऐसी स्थिति में आप हमें लेकर के तो आ गए, अब हम क्या करें। ऐसी स्थिति में यूक्रेन जब जाना चाहते हैं तो यूक्रेन हमें आने नहीं दे रहा है, हम बीच में अधूर झूल में अटक गए हैं, हमारा है कुछ रखवाली कीजिए। आप देखिए बड़ी मात्रा में बहुत सारे एफएक्यूज निकल करके आए कि जो बच्चे रशिया से या यूक्रेन से और चाइना से लौटकर आए उनके लिए क्या क्या होगा। असल में उनको कोई भी फायदा उपलब्ध नहीं हुआ। इसमें बड़े सवाल उठने लगे लोगों के कि भारत के अंदर बच्चे नीट यूजी का पेपर देकर के एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी सीट रिजर्व करते हैं, भारत सरकार उन्हें कैसे मदद दे सकती है। लेकिन उन्हें विकल्प तो सुझाए जा सकते हैं। निश्चित ही भारत सरकार को इस विषय पर प्रयास करना चाहिए। यूक्रेन के अगर स्टूडेंट्स यूक्रेन में परेशान हैं, यूक्रेन के बच्चों की अगर डिग्रियां अटकी हैं, सरकारी प्रयास से सारी चीजें जब पहले भी संभव हुई हैं तो संभवतः आगे भी हो सकता है कि भारत रूस से बात करके यूक्रेन में जो पढ़ रहे बच्चे थे उन्हें रूस में पढ़ने के लिए भेज दे, उनकी डिग्री बची हुई वहां की पूरी कराए और उनकी डिग्री को मान्यता दिलाए। अदरवाइज बच्चों के कैरियर का बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या यूक्रेन से जो हमारे बच्चे लौटे थे उन्हें भारत के अंदर अकोमोडेट किया जाना चाहिए या भारत सरकार बात करके, क्योंकि एक तरह से जो सोवियत रूस के साथी देश हुआ करते थे उनमें लगभग एक जैसा एकेडमिक्स कैरिकुलम फॉलो होता था। यूक्रेन में हालांकि यूरोप से बहुत ज्यादा नजदीकी है, इसके कारण नजदीकी के कारण ही यूक्रेन की पढ़ाई थोड़ी यूरोपियन स्टाइल की पढ़ाई कंसीडर की जाती थी। लेकिन यदि बच्चों को उनकी डिग्री पूरी कराने में सरकार कोई मदद कर पाए तो जरूर इस विषय पर कार्य किया जाना चाहिए। बाकी